जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में और नंबर का जो आइडिया यानी विचार कैसे आया था। तो चलिए पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम अंदर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से जितनी जानकारी होगी इस क्लास के लिए, या फिर आप क्लास कब आएगी, कब बंद रहेगी, या इसका जो पीपीटी पीडीएफ वगैरह है आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नंबर्स का विचार हमारे माइंड में कैसे आया था, आपको क्लास का हर वो पॉइंट समझना है और इसके बाद में अपने बुक में नोट करना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कि नंबर्स का विचार हमारे माइंड में कैसे आया था, ठीक है। देखिए नंबरिंग हम क्यों करते हैं, किसी का लेवल पता करने के लिए, ठीक है, या किसी की गणना करने के लिए, या फिर किसी को लेबल देने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे कोई क्लास में कोई क्लास मान ले और वहाँ पर मान लीजिए कि कोई फर्स्ट आया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेबल दिया गया है कि उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर किसी को सेकंड मिलता है, इससे ही प्रूफ होता है कि उसने सेकंड स्थान क्लास में प्राप्त किया है, यानी कहीं ना कहीं उसको लेबल दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है, उसको हम काउंट करेंगे ना, कितनी वस्तुएं हैं, तो काउंट करने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी जो ऊपर वाली जो हमारी डेफिनेशन थी, जो हमारी इंग्लिश की थी, एक मिनट थोड़ा ये वाला, इसमें दिया गया है कि ए नंबर इज़ ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेज़र एंड लेबल। यानी नंबर का हम इस्तेमाल किसी को संख्या को गणना करने के लिए या मापने के लिए, यानी मेजर मीन्स मापना होता है, मापने के लिए, या फिर किसी को लेबलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब हिंदी में, ठीक है। बात करते हैं, संख्या एक गणितीय विषय है, हम सभी जानते हैं, गणना करना होता है मैथमेटिक्स में यानी गणित में, जिसका प्रयोग गणना माप लेवल के लिए किया जाता है। तो मैंने बोला था ना कि इसमें हम लेबलिंग करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें हम लेवल भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं और हम गणना भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम आगे और बढ़ें। चलिए, अगर आप चाहें तो आपकी जो डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाली को आपको जो डेफिनेशन दिख रही होगी, चाहे तो इसको आप हिंदी वाली आप नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, ठीक है। इतना करिए आप लोग। मैं आपको लगभग 2 मिनट या 1 मिनट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। इसे नोट करिए। चलिए, इससे कम समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको हर पॉइंट को समझना है और अपने माइंड में सेट करना है, मैंने क्या बताया है, मैंने क्या नहीं बताया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका रिव्यू करके देख पाऊँगा, ठीक है ना। या अगर आपको इस पीपीटी से संबंधित या क्लास से संबंधित आप कोई सजेशन, कोई सूचना देना हो, तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। आपके जो अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में उड़ेल दीजिए मतलब कि कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए हम बढ़ेंगे आगे और। अब हमारी जो स्लाइड फर्स्ट थी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हारे जैसा, एक मिनट है, ये देख रहा है, कुछ सोच रहा है फ़िलहाल अभी, जैसे तुम भी सोचते हो ना चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, हम डिजिट की बात करेंगे ना, डिजिट की बात यानी अंक की बात करेंगे। अच्छा देखो, हमारा कुछ कहीं ना कहीं ये मेरी फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं छिप रही है, ठीक है। तो इसको हम इधर उधर करा देंगे ताकि छिपे नहीं। तो पहले मैं इसको पकड़ करके, 1 मिनट तू हट जा भाई, थोड़े 2 मिनट के लिए, 1 मिनट थोड़ा मुझे समय दो। इसे यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ तुम उसे पढ़ पाओ, ठीक है ना। हम संख्यांक नहीं पढ़ेंगे, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम डिजिट की ज़रूर बात करेंगे, डिजिट मीन्स अंक होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंक। अच्छा, जितने भी संख्याएं हैं, देखो इसमें लिखा है डिजिट इज़ अ सिंगल सिंबल यूज्ड एलोन और
इन कॉम्बिनेशंस टू मेक नंबर्स। यानी कोई भी डिजिट, कोई भी इन जो 9 नहीं पूरे 10 डिजिट अंक हैं, डिजिट हैं, इन्हीं से कोई भी नंबर बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं के नंबर का इस्तेमाल करके हम कोई भी संख्या को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कैसे होती हैं, देखिए, जिससे पूरा ये पहले एग्जांपल इसका है, एक मिनट में थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होता है, हमेशा इसका एग्जांपल हमेशा 0 शुरू होगा, 0 1 2, एक मिनट पूछ ले भाई थोड़ा सी ऐसे, 1 2, एक मिनट मुझे चेक करना होता है ना, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 जितने भी 10 डिजिट हैं, इन्हीं से जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, इन्हीं कॉम्बिनेशन से कोई भी संख्या, कोई भी नंबर बन जाता है, ठीक है। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है, आप लोगों को जो घर में मोबाइल नंबर आपका होगा ना, इन्हीं 10 डिजिट से ही वो मिलकर के बना होगा, इन्हीं का रिपीटेशन होगा। जितने ब्रह्मांड की जितने भी कोई संख्या बनी है, तो इन्हीं का उसमें उपयोग होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हो तो भाई वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो ब्लर चले, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को क्वालिटी पर जाएंगे, वहाँ पर से आप इस वीडियो क्वालिटी को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन सिंगल जो सिंबल हैं 0 से लेकर के 9 तक, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। इस हिंदी का यही होने वाला है, इंग्लिश का हिंदी यही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। अच्छा, कुछ टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स को कुछ भागों में बांटा गया है। इसके 6 7 या फिर 8 टाइप हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ नंबर्स है, यानी नंबर्स को 7 8 भागों में बांटा गया है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, ये भी रिकॉर्ड ना हो जाए भाई। ये भी एक वाहन जा रहा था तो काफ़ी लाउड हो रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सी रिकॉर्डिंग को रोक दिया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, फिर हम इनकी डिफिनेशन के साथ साथ इनका उदाहरण भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, पहला इसमें है आपका ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर है नेचुरल नंबर, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक है। ये कैसी होती है उनको हम पहले समझते हैं डिफिनेशन से, या फिर मैं अपनी तरफ से मैं बताता हूँ। बाकी इसका ऑलरेडी डिफिनेशन नीचे लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको पहले मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ओके। अब इसमें गया है सम संख्या। चलो पूर्ण देख लो, हम क्रम से चलेंगे ना, ताकि लगे हाँ क्रम से। सेकंड अगर इसकी बात करेंगे, सेकंड यानी कि दूसरे नंबर की बात करेंगे, होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो इसका डिफिनेशन है कि यदि आप प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दें तो वह होल नंबर बन जाती है, यानी वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे नंबर की। हम चौथे नंबर में क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्याएँ। सम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी जिसमें 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाए, वह सभी सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 और 10, यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाए वही सभी होती हैं सम संख्याएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा करके छोड़ दूंगा, इसकी हम प्रॉपर तरीके से डिफिनेशन के साथ साथ इसकी परिभाषा हम सभी एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो ऊपर हो जा भाई। अच्छा, मैंने हटा दिया है। अब आपको 5वें नंबर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5वें नंबर में कि ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएँ। तो विषम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, वो सभी विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, आप इनफाइनाइट कर सकते हैं, यानी जिसमें 2 का भाग ना जाए,
या जो 2 से पूर्णतः न कटे वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में 1 हमने पढ़ाया है, 2 भी हमने पढ़ा दिया है, 4 भी बताया है और इसके बाद मैंने 5 भी, 1 मिनट भाई तू न जा, हमने 5 बताए हैं। तो इन चारों में किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी टाइप हैं। अभी हम नीचे की ओर जब जाएंगे ना तो हम प्रॉपर तरीके से इसका फिर देखेंगे एक बार। ठीक है ना, 1 मिनट में कुछ सामान थोड़ा रख देता हूँ, तुम रख जाओ भाई। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए तुम आ जाओ इस तरफ और तुम बढ़ो ऊपर की तरफ। अच्छा, पूर्णांक हैं और अभाज्य हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो थर्ड है, जो तीसरा नंबर है जो आपको दिख रहा होगा, ये तीसरा नंबर, ये है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, हम इंटीजर्स बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। अगर आपको शौक है इंग्लिश में बोलने का तो आप बोलेंगे इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, चलिए तुम इसी 1 मिनट, ये नहीं जाएगा भाई, इसे भेजना पड़ेगा, ऐसे जाएगा नहीं ये। तुम इस तरह पहुंच जाओ ऐसे और तुम इस तरफ आ जाओ, अब सही ना। तो तीसरे की हम जब बात करते हैं, 1 मिनट तू चल जा भाई, तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या में पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या इसमें सभी सम्मिलित होती हैं, किसमें, पूर्णांक संख्या में। तो ठीक है, तो पहले अगर आपको समझना है तो मैं समझा दूँगा साथ में। देखिए पूर्णांक संख्या, तो पहले हम 0 का रखेंगे बीच में, पहले हम एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, गुड बॉय जी। अब यहाँ पर 0 के स्थान पर ऐसे डॉट लगा देंगे, सेम बाई सेम ऐसे डॉट लगा देंगे और कुछ डॉट हम आगे लगा देंगे ऐसे। तो 0 के जो संख्या होती है, 0 के आगे वाली वो सभी धन की संख्या होती हैं, यानी वो सभी प्लस की संख्या होती हैं। ठीक है, और 0 के जो पीछे की संख्या होती हैं वो सभी माइनस की संख्या होती हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अभी डिफिनेशन भर में केवल आपको बता रहा हूँ, जब पढ़ाऊँगा ना तो पूरा अच्छी तरीके से आपका विद डेफिनेशन और इसकी विद एग्जाम्पल हम साथ में लेकर एक साथ में चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अभाज्य संख्या 6 नंबर का है जो, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा हट जा भाई, मैं ही हटा देता हूँ, नहीं हटेगा तो। अच्छा 1 मिनट, क्या कर रहा है भाई, ठीक है आ गया। अच्छा, अब बात करेंगे पहले हम प्राइम नंबर की, यानी कि अभाज्य के बारे में पहले हम बात करेंगे। ठीक है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। अच्छा, ये दो शब्द से मिलकर बना है। 1 मिनट, अरे आओ नीचे आ भाई, आ प्लस भाज्य, अभाज्य। आ मीन्स नहीं होता है और भाज्य मीन्स कटना, जो ना कटे वही अभाज्य है। भाज्य मीन्स कटना होता है, अभाज्य मीन्स ना कटना, जो स्वयं से या फिर अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम शुरू कर सकते हैं 2 से, 2 है, 1 मिनट, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और इसके बाद में 17 है, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो अभाज्य जो अपने आप से कटे, स्वयं से कटे, वे सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसकी क्वालिटी आप लोग थोड़ा सही कर लेना, बाकी सब मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टाइप इसमें होते हैं भाई। अच्छा चलिए, अगर हमारे पास आ गए हैं सभी तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे। 7 से पहले हम ऊपर के देख लेंगे, फिर हम 7 से नीचे के देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। देखो, आपके सर पर मैं इतना बोझा रख दूं जितना आप उठा ना पाए तो क्या फ़ायदा। तो आपको 6 तक मैं आपको पहले मैं डिफिनेशन, इसकी परिभाषा मैं दोनों साथ बताऊंगा। इसके बाद फिर हम बताएंगे 7 से लेकर के 12 तक की पूरी जितने होंगे हम सब आपको प्रॉपर तरीके से सभी बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो चल जाओ भाई। अच्छा 1 मिनट, गुड बॉय। चलिए इसे कर दो बंद। चलिए
अच्छा, इसमें लिखा है प्राकृत संख्या। मैंने बोला था ना, इसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ये फर्स्ट है, जैसे कि ये ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय n। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसका यही अर्थ है, ठीक है। फिर मैंने आपको परिभाषा में मैंने ऊपर आपको बताया था, समझाया था कि जिन संख्या का प्रयोग हम काउंटिंग रूप में करते हैं, गिनती के रूप में करते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जिसमें इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिखा भी गया है, आपको एग्जाम्पल ये दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के 1 मिनट आपको कहाँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, आपको 9 डॉट 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 जितना आपको आता है आप इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक, जितना आपको आता है आप उतना लिख सकते हैं, ये अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ नोट हैं। ये आपके पैसे वाला नोट नहीं है, ये समझने वाला नोट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है, ये पैसे वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो हमारा पॉइंट था, इसमें है ओवरलैप ना कभी हो जाए ना, देखना पड़ता है चीज़ को। लिखा है इसमें नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात ये कहना चाह रहा है, जो इंग्लिश में लिखा है इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होंगी, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या होगी यानी कि जो नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ऑलवेज एवरी टाइम। जो मैंने डाट में लिखाया इनफाइनाइट, लास्ट में मैंने लिखाया, देखो यहाँ पर ये इनफाइनाइट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, अनंत, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनफाइनाइट। यहाँ पर ये लिखा है इनफाइनाइट, तो हिंदी में बोलते हैं अनंत और इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइटी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखा है सेकंड नंबर का जो इसका एग्जांपल था, 1 मिनट में इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि अब हम सही से कुछ फिर समझ पाएँ, ठीक है ना, ये क्या फ़ायदा रहेगा। चलिए अब बात करेंगे हम सेकंड वाले की। जो सेकंड वाला आपको जो दे रखा है, आपको इस सेकंड वाले की बात की जाएगी। तो लिखा है ए इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो 1 है ना वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी 1 सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूँ अपनी तरफ से, इसमें ऐड नहीं है लेकिन मैं इसको खुद से जोड़ना चाहता हूँ कि 1 अंकी जब से सबसे छोटी संख्या 1 होती है, इसी तरह एक मिनट नहीं चिल्लाओ भाई, 1 अंकी सबसे बड़ी संख्या न होगी, ठीक है। 1 अंकी सबसे छोटी संख्या 1 होती है लेकिन सबसे बड़ी संख्या न होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रख करके चलेंगे। जब अगले मैं MCQ करवाऊंगा ना, तो ये सारी पूरी की पूरी क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से या आपकी नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। इसका भविष्य में जब मैं अगला MCQ करवाऊंगा ना आपको, तो उसमें मैं जानबूझ करके इस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा ताकि जो बच्चे इस नहीं देखेंगे इस वीडियो को आराम से देख पाएंगे। इसलिए मेरे कान पर चुभने लगा है ना ये अच्छा, अब इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, लो हट गया। अच्छा, इसमें जो हमारा थर्ड नंबर का था, कहाँ गया भाई, ये थर्ड नंबर का, इसमें लिखा है 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। उसने बोल रखा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, नॉट और नेचुरल नंबर 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम हिंदी में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, मैंने ट्रांसलेट भी किया है। अब थोड़ा हम हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वो सभी चीज़ें याद हो जाएंगी आराम से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना होती है, ये गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है।
अथवा इसका एक डिफिनेशन और है, जो आर मीन्स अथवा होता है, यानी इसकी ये डिफिनेशन होती है, यानी इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। यानी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक और है, एक और डिफिनेशन है, इसकी 3 डिफिनेशन है। चाहे आप इसको कर सकते हैं, चाहे आप इसको कर लीजिए, एक मिनट, चाहे इसको कर लीजिए, चाहे इसको करिए, या फिर आप इसको करिए। इन तीनों में से ही आपको एक में एक लिखना होगा, आपको तीनों नहीं लिखना है। ठीक है, अब गिनती की प्रक्रिया को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की प्रक्रिया को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं, पर याद आपको मात्र एक ही करना है, आपको पूरी याद नहीं करना है। ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और नहीं चला भाई, ऐसे ही यहाँ पर मैंने बोला था ऊपर ही आपको कि जो प्राकृत संख्या होती है ना, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, लगभग आपकी क्लास लगभग मैं 25 से 30 मिनट या फिर मैं आधे घंटे कर दूंगा, ताकि हम धीरे क्लास को हम एंड कर पाएंगे। एक साथ हम आपके सर पर बोझा नहीं रख पाएंगे ना, लोड कभी ओवरलोड ना कभी हो जाए। ठीक है ना। ठीक है, 1 मिनट भाई। चलिए, अब बात करेंगे हम जो पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं किधर रखूँ कि तुम्हारा ना पाए वो, 1 मिनट, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी अच्छी है भी नहीं, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ें। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बोला है ऊपर आपको मैंने कि हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, यानी कि होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि होल नंबर्स यानी कि जिसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें, यानी अगर हम प्राकृतिक संख्या में या प्राकृत संख्या में या नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को 0 को हम सम्मिलित कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अच्छा, हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्या और इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे अब प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते थे, इसी तरह होल नंबर्स को हम w से डिनोट करेंगे, w से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम इसका पहले इंग्लिश देखेंगे, पहले इस इंग्लिश फिर हिंदी। लिखा है ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स डिनोटेड बाय w। ये कहना चाह रहा है ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी जितने गणना वाली संख्या होती हैं, गणना करने वाली संख्या होती हैं, अगर उसमें हम इंक्लूडिंग यानी उसमें हम सम्मिलित कर दें किसको, 0 को, तो वो सभी संख्या को हम बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे w से। ठीक है, यहाँ तक समझने कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट के साथ साथ महत्वपूर्ण है, अपना जो भी समझो। अच्छा, मैंने बोला था ना कि इसमें हम 0 को सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, इसमें हम सम्मिलित कर देंगे 0 को, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर आपको बताया गया होगा डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी अगर हम उल्टा 8 बना दें तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हो रही है ना तो आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि मैं काफ़ी पसीने से हल्का फुल्का भीग चुका हूँ ना, क्योंकि मेरे पीछे ये ना दीवार लगी है और काफ़ी भी धूप थी ना, इसलिए काफ़ी हीटिंग मार रही है। ठीक है, आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना है ताकि वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे तरीका पढ़ाने में कैसा लगा। देखो, मैंने अपना प्रयास बखूबी से मैंने निभाया है। हो सकता है कि मैं कोई एक व्यक्ति परफेक्ट, कोई एक व्यक्ति पूर्ण तरीके से नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। एक मनुष्य, मैं भी एक मनुष्य हूँ। ठीक है ना, भगवान नहीं हूँ। चलिए, और गलती एक स्वाभाविक होती है, गलतियों से ही कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसमें आपको दिया गया है नोट।
लिखा है एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ होल नंबर्स। ये कहना चाह रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि होल पूर्ण संख्या में है, प्राकृतिक संख्या अंदर इसको होती है, अंदर ही उसके रहती है। यानी अगर इससे मैं शून्य को हटा दूँ तो आपको देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के अनंत तक, यानी वो सभी प्राकृतिक संख्या ही हैं। ठीक है ना। अगर इसमें शून्य को सम्मिलित कर दूंगा तो वो पूर्ण बन जाएगी। तो अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सेकंड नंबर इसका हम देखते हैं, सेकंड वाला, इस वाले का लिखा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये जो पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ऊपर वाला हो, नीचे वाला हो, या ये वाला हो, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, आपका नेक्स्ट नीचे लाओ, और नीचे और नीचे और नीचे। मुझसे ये डॉटेड नहीं होता है ना, चलो मैं ही कर देता हूँ, ना हो हम भी हाथ धोकर इसी पीछे पड़े हैं, कैसे नहीं होगा। हाँ चलो, अब बात करते हैं हम थर्ड की, इसकी। ठीक है, लिखा है 0 इज़ द स्टार्टिंग नंबर्स इन होल नंबर। कह रहा है 0 शून्य से स्टार्ट होता है, 0 ऑलवेज। अगर 0 वहाँ पर लगा है 1 के पहले तो पूर्ण संख्या है, तो यानी 0 से ही हमेशा स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा देखो, इसका परिभाषा अगर देखना है तो देख लो कैसे। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा एक पेन लेना पड़ेगा, छोटा सा, जो पेन आपको दिख रहा होगा। नहीं होगा, दूसरा में तीसरा ना हो जाए, चलो छोड़ दो। जूम मैंने किया था, इस कम हो गया, मैं थोड़े से चले जूम कर देता हूँ, छोड़ो ना हो तो। 1 मिनट, चलिए, एक प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझको इसका रिकॉर्डिंग रोकना पड़ा था। ठीक है ना, और कुछ नहीं था। चलिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ताकि तुम इसे थोड़ा हल्का सा समझ पाओगे, नहीं तो ना ही मैं लिख पाऊँगा और ना ही तुम समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जिसमें और यानी अथवा, जिसमें लिखा है ना और, यानी इसकी डिफिनेशन एक और हो सकती है। ठीक है, लिखा प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसका अर्थ ऊपर वाले का भी वही था और नीचे वाले का भी अर्थ एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर देंगे ना, तो वो सभी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल ये आपको दिखा है, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यही है। क्योंकि अगर आप ऐसे में लिखूँगा 1 2, 1 मिनट, अब मैं थोड़ा कम लगा देता हूँ ना, नहीं तो आप संख्या को दूसरा पढ़ना ना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट, इसका कलर कैसे चेंज हो गया भाई? ठीक है, और नीचे ला भाई। हाँ देखो, 1 है, जैसे 2 है, कामा 3 4 5 6 7 8 9 10, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर देखो, अगर 1 से पहले, अगर मैं अभी तो आपको प्राकृतिक संख्या दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं 0 से पहले अगर शून्य को सम्मिलित कर दूं तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अब तक का मैंने अपना परफेक्ट दिया है, आपको भी आपको जो अपना हमेशा 100% आपको देना पड़ेगा पढ़ने में, मक्कारी नहीं होनी चाहिए, नहीं पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहले मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख लूँगा कितना हो गई, इसके बाद फिर मैं वीडियो का लास्ट करूँगा। चलिए 29 से लगभग आपका हमारा आधा घंटा हो चुका है। ठीक है क्लास, चलिए, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमेशा एक क्रम से पढ़िए और एक तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो हमारी आज लगभग 2 ही हो पाए हैं। ठीक है, तो अगली क्लासें हमारी और जितनी क्लासें होने वाली हैं सब इसी प्लेटफॉर्म पर होने वाली हैं। ठीक है,
तो आप प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, हमारा सजेशन जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसा लग रहा है। और इसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट कर दीजिए। आपको जो पीडीएफ है ना, ठीक है, मैं आपको पहले पीडीएफ बता देता हूँ इसका प्लेटफॉर्म, लेकिन पीडीएफ अभी डाला नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आपकी क्लास पूरी नहीं हो जाएगी पीडीएफ तब तक नहीं डाला जाएगा। जैसे ही आपकी क्लास पूरी होगी पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रिव्यू करके। देखिए जो टेलीग्राम चैनल होता है, एक मिनट चले क्यों नहीं भाई, चल जा, क्या हुआ, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है चैनल, वहाँ पर जैसे जो हमारे चैनल का नाम है ना, यूट्यूब जो हमारे चैनल है उसी के सेम बाई सेम नाम पर हमने रखा था चैनल का नाम। जैसे एक मिनट, जितेंद्र सिंह, अरे भाई क्यों गुड़गुबरे कर दिया रहा है, ठीक है ठीक है, जितेंद्र जो कि मेरा नाम है, जितेंद्र सिंह गेरा एम। आप इतना सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, वहाँ पर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल आपको सर्च में आ जाएगा। वहाँ पर फ़िलहाल अभी ज़्यादा लोग नहीं है, देखो जो सही है वो सही है, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं नहीं, लगभग अब मुझे आई थिंक याद है कि 11-12 लोग उसमें फ़िलहाल अभी। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये PDF 4 से 5 दिन के बीच में वहीं पर आपको डाल दी जाएगी। आप चाहे तो मेरे साथ नोट करते रहिए, या फिर अगर आपको नोट नहीं करना है, आपको चाहिए कि आपको ये PPT या PDF आपको पूरा चाहिए, तो आप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे ही मैं कुछ पढ़ाऊँगा तो जितनी आपको PDF होगी क्लास की वो सभी इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगी, उसको आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली में अगर कोई आपका पढ़ने वाला व्यक्ति है, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसे सुझाव दे सकते हैं कि हाँ एक चैनल है, चाहे तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब के हमारे लिए यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी सेम बाय सेम इसको सर्च कर लेना, जितेंद्र सिंह गेरा एम। आपको जोड़ करके पूरा लिखना है, जितेंद्र सिंह पूरा जोड़ लिखना है, गेरा और एम जोड़ करके एक बार सर्च कर देना, सेम बाय सेम हमारी वीडियो और हमारा चैनल उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, उसकी जो बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी और जितनी क्लासें आएंगी वो सभी आप तक पहुंच पाएंगी। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पर लास्ट करता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए एंड करें, मैं हमेशा खुशी रहता हूँ, ठीक है ना। चलो एंड करें, मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ।